ऊधम सिंह नगर के खटीमा में मतदाता सूची में गड़बड़ी और SIR के तहत फॉर्म 7 के जरिए गलत आपत्तियां लगाए जाने के आरोप को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खटीमा तहसील का घेराव किया। विधायक भुवन कापड़ी के नेतृत्व में कांग्रेस ने पूरे मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग की है। वहीं प्रशासन का कहना है कि अभी तक किसी भी मतदाता का वोट नहीं काटा गया है और गलत पाई जाने वाली आपत्तियों को खारिज कर दिया जाएगा। बता दें, खटीमा में मतदाता सूची को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस कार्यकर्ता विधायक भुवन कापड़ी के नेतृत्व में तहसील पहुंचे और उप जिलाधिकारी से मुलाकात कर SIR के तहत फॉर्म 7 से जुड़ी आपत्तियों की निष्पक्ष जांच की मांग की। विधायक भुवन कापड़ी का आरोप है कि पहले ऑनलाइन फॉर्म 7 पर आपत्ति दर्ज होने के बाद उसकी जानकारी फॉर्म 10 में अपडेट हो जाती थी, जिससे आपत्ति लगाने वाले और जिस मतदाता के नाम पर आपत्ति लगाई गई है, दोनों की जानकारी स्पष्ट रहती थी। लेकिन अब बड़ी संख्या में ऑफलाइन फॉर्म 7 जमा किए जाने को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। कापड़ी का कहना है कि जिन लोगों के नाम पर आपत्तियां लगाई गई हैं, कई मामलों में उन्हें इसकी जानकारी तक नहीं है। इससे गांवों में भ्रम और तनाव की स्थिति पैदा हो रही है। मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए विधायक ने तहसील परिसर की CCTV फुटेज उपलब्ध कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतदाता के वोट के अधिकार की रक्षा करना सभी की जिम्मेदारी है और किसी भी कीमत पर लोकतांत्रिक अधिकारों को कमजोर नहीं होने दिया जाएगा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रदेश भर में भाजपा सरकार के संरक्षण में मतदाताओं के वोट काटने की साजिश की जा रही है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं उप जिलाधिकारी खटीमा तुषार सैनी ने कांग्रेस के आरोपों पर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि अब तक प्राप्त किसी भी आपत्ति के आधार पर किसी मतदाता का वोट नहीं काटा गया है। आपत्तियों पर 15 दिन का समय दिया गया है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा गलत आपत्ति दर्ज की गई पाई जाती है तो उसे नियमानुसार रिजेक्ट कर दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट सरकार, मैं कहूंगा हर जगह भ्रष्टाचार ये कर रही है, आकंठित गले तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। ये भ्रष्ट सरकार एक आम आदमी का जो मूल अधिकार है वोट देने का, उस पर भी चोरी कर रही है, उसको भी काटने का काम कर रही है। पहले फॉर्म 7 ऑनलाइन लगाए जा रहे थे, जब हमने उस पर आपत्ति दर्ज करी कि गलत फॉर्म 7 भरे जा रहे हैं, वो लोग वहां हैं और लोगों को सूचना देनी शुरू करी तो इन्होंने ऑनलाइन लगाना बंद कर दिया। पिछले 2 दिन से लगा रहे हैं 145 और 180, इतनी इन्होंने आपत्तियां लगाई हैं। और जो आपत्ति करता है वो कहते हैं जी हमने साइन ही नहीं किया, मतलब कि झूठी आपत्तियां लगी हुई है। और शासन प्रशासन को हमने चेता दिया है, ये झूठी आपत्ति लगाने वाले तो कल भाग जाएंगे, लेकिन कार्रवाई होगी BLA पे, कार्रवाई होगी जो यहाँ ERO है, ये ERO के नीचे अधिकारी हैं। क्योंकि चुनाव जो नियमावली है वोट की SIR की, उसमें सजा का प्रावधान भी है। अगर कोई गलत करता है उसके खिलाफ कार्रवाई होने का प्रावधान भी है। हम उसको तैयार कर रहे हैं। आज शाम तक मैंने कहा SDM साहब से अगर आपके पास नहीं है तो हम आपको चुनाव आयोग की गाइडलाइन और उसके अलावा क्या उसमें सजा का प्रावधान है वो भी दे देंगे। तो आज पता चलता है कि 1000 आपत्तियां ऑफलाइन तहसील में जमा कर दी ताकि किसी को पता न चले। लेकिन कांग्रेस पार्टी सजग रूप से, क्योंकि हम अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब के संविधान को मानने वाले लोग हैं, तो लोगों का जो मूल अधिकार वोट है, जो बाबा साहब ने कहा कि सरकार जनता चुनेगी, तो उसके बचाने के लिए हम सजग हैं। और ये अम्बेडकर साहब के संविधान को उलट पुलट करने वाले, संविधान को न मानने वाले लोग हैं, इसलिए ये आपत्तियां फर्जी लगा रहे हैं। हम सजग प्रहरी के रूप में काम कर रहे हैं। और 1000 जो आपत्तियां आई, हमने कहा भाई किन लोगों ने लगाई, तहसील में देने कौन आया, अगर देने आया तो उसकी CCTV रिकॉर्ड है, उसने अगर आपको दी तो आपने कोई रिसीविंग उसका फोटो खींचा है, कोई वीडियो बनाया है, तो कुछ नहीं। तहसील में सारे कर्मचारी मुकरते हुए नजर आए कि हमने रिसीव नहीं करी, हमने रिसीव नहीं करी। RK ऑफिस कहता है हमने रिसीव नहीं करी, तहसील SDM ऑफिस कहता है हमने रिसीव नहीं करी, जहां 2 जगह रिसीव हो सकती थी। ये आने वाले समय में जो कर्मचारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए ये ऐसा काम कर रहे हैं। कार्रवाई उन पे होगी, क्योंकि लगाने वाले तो भाग जाएंगे, और जो गलत आपत्ति लगा रहे हैं उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी।
इसलिए हमने उप जिला अधिकारी से कहा है कि जो नियमावली है उसी को फॉलो किया जाए, उसके इतर उतर अगर जाएंगे तो हम कानूनी कार्रवाई के लिए भी बाध्य होंगे और हम करेंगे। और जो 1000 आपत्तियां उनको बुलाइए, कहां है वो 400 लोग जो आपत्ति देने के लिए आए। तो भाजपा हर तरीके से भ्रष्ट है और ये उसका भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा हो गई है कि लोगों के अधिकारों को, जो मूल अधिकार है, उस मूल अधिकार को भी छीनने का काम कर रही है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब भारत आजाद नहीं था उस समय जब वोट देते थे कुछ निश्चित लोग होते थे कि भाई कोई ग्रेजुएट है या कोई थोकदार है, बड़े बड़े लोगों को वोट देने का अधिकार था। लेकिन अंबेडकर साहब के संविधान ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सोच ने, गांधी जी के संरक्षण ने और सरदार वल्लभ भाई पटेल के सहयोग ने हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार दिया। हिंदुस्तान की आजादी के बाद सबसे बड़ा अधिकार वोट देने का था, जिसे आज ये छीन रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि कहते थे तभी भी अंग्रेजों के समर्थक थे, क्योंकि ये आज वैसा ही काम करने लगे हैं जैसे अंग्रेज करते थे। टकराव का नहीं, तनाव का माहौल है हर गांव में, और ये तनाव का माहौल पैदा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग जो फर्जी आपत्तियां लोगों से लगवा रहे हैं। मैं उन साथियों को भी आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, किसी भी कागज में अगर आपके कोई साइन कराने लाए तो साइन मत करिए। ये आपसे आपत्ति लगवा देंगे, आपके गांव में झगड़ा करवा देंगे और बाद में आप झगड़ते रह जाएंगे या निकल जाएंगे। इनसे कहिए अगर आपत्ति लगानी है तो अपने नाम। आपत्तियों को लेकर जो है एक प्रतिनिधि मंडल माननीय विधायक जी के नेतृत्व में मिला है। मेरा इसमें यही कहना है कि अभी तक जो है कोई भी इस तरह का वोट काटने की या वोट को की जो हमें नोटिस जिन पे आपत्तियां प्राप्त हुई है, कोई भी वोट इस तरह से काटा नहीं गया है। और जिस तरह की शिकायत की जा रही है कि इसमें वोट काटने का कोई प्रोसीजर अपनाया गया है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो आपत्तियां रिसीव की जा रही हैं, आपत्तियों को ऑनलाइन किया जा रहा है। जो नियमानुसार 15 दिन का टाइम इसमें दिया जाता है वो दिया जाएगा और उसी के क्रम में आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, हमने जो आपत्तियां रिसीव की हैं उसमें हमारी ओर से सघन जांच की जा रही है। अगर कोई इस तरह से गलत नाम से आपत्ति पाई जाएगी तो हम उसमें को वहीं पर रिजेक्ट करेंगे। तो इसमें किसी भी तरह की कंफ्यूजन की आवश्यकता नहीं है कि कोई किसी और के नाम से आपत्ति नहीं लगा सकता है। और इसमें अगर कोई इस तरह का दोषी पाया जाएगा तो उसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।